सुबह आम सुबहों जैसी न थी, लेकिन किसी को क्या खबर थी कि आज की हवा एक ऐसी तकदीर बनने वाली है जो तारीख के औराक में लिखी जाएगी। सल्तनत का बादशाह, जिसके रौब से दुश्मनों के कलेजे कांपते थे और जिसके इशारे पर तकदीरें बनती और बिगड़ती थीं, आज अपने खास मुशीरों के साथ शहर की गलियों की सैर पर निकला था। बादशाह का मिजाज आम हुक्मरानों से जुदा था। वो महल की ऊंची दीवारों के पीछे छुपकर रहने के बजाय लोगों की जिंदगियों को करीब से देखना पसंद करता था। उसका मानना था कि तख्त की बुलंदी तब तक बेकार है जब तक वो जमीन पर रहने वालों के दुख सुख से वाकिफ न हो। घोड़ों की टापों की आवाज बाजारों से होती हुई एक खामोश गली में दाखिल हुई। ये गली शहर के हंगामों से दूर मिट्टी की खुशबू और पुरानी दीवारों पर चढ़ी बेलों से सजी हुई थी। वहीं एक सादे से घर के सहन में वो लड़की खड़ी थी। उसके लिबास में कोई रेशमो कमखाब न था, न ही सर पर कोई ताज, लेकिन उसके चेहरे पर वो नूर और आंखों में वो वक़ार था जो हजारों शहजादियों के झुरमुट में भी नजर न आता। वो शायद पानी भर रही थी, लेकिन उसके हर कदम में एक ऐसा ठहराव था जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि किसी के दिल पर चल रही हो। बादशाह का घोड़ा खुद ब खुद रुक गया। वक्त जैसे थम गया हो। बादशाह ने अपनी जिंदगी में हुस्न की कमी नहीं देखी थी, लेकिन ये हुस्न मुख्तलिफ था। ये आंखों को हैरत में डालने वाला नहीं बल्कि रूह को सुकून देने वाला था। इस लड़की की सादगी में एक ऐसी कशिश थी जिसने बादशाह के दिल में पहली बार ये एहसास पैदा किया कि उसकी अजीमो शान सल्तनत इस एक इंसान के बगैर अधूरी है। उसने अपने खास मुशीर की तरफ देखा और दबी आवाज में कहा, इस घर का पता लगाओ। ये सादगी किस महल की जीनत बनने के लिए बनी है। जब मालूमात मिली तो पता चला कि वो एक शरीफ मगर गरीब घराने की बेटी है। बादशाह ने बिना वक्त ज़ाया किए निकाह का पैगाम भेज दिया। जब शाही कासिद उस गरीब खाने पर पहुंचा तो कहराम मच गया। लड़की के वालिदैन के लिए ये ख्वाब से बढ़कर था। उनकी बेटी, जिसके पास पहनने को ढंग का जोड़ा न था, आज सल्तनत की मलिका बनने जा रही थी। उन्होंने इसे खुदा का खास फजल समझा और फौरन हाँ कर दी। लेकिन किसी ने उस लड़की की खामोश निगाहों को नहीं पढ़ा जो उस वक्त ज़मीन में गड़ी हुई थीं। शादी की तैयारियां ऐसी थीं कि पूरी सल्तनत जगमगा उठी। महल को चिरागों से यूं सजाया गया जैसे आसमान के सारे सितारे ज़मीन पर उतार लाए गए हों। ढोल की थाप, शहनाइयों की गूंज और शाही ज़ियाफ़तों ने फ़िज़ा को मुअत्तर कर दिया था। गरीबों में सोना तकसीम किया गया और कैदियों को रिहा कर दिया गया। हर तरफ खुशी का समा था, सिवाय उसे एक कमरे के जहां वो लड़की अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के सामने बेबस खड़ी थी। वो किसी और से मोहब्बत करती थी। उसका दिल उस गली के एक नौजवान के नाम पर धड़कता था जिससे उसने बचपन की यादें वाबस्ता की थीं। उसने कभी ज़बान नहीं खोली थी क्योंकि वो जानती थी कि एक तरफ बादशाह का हुक्म है और दूसरी तरफ बूढ़े माँ बाप की इज्जत। उसने अपने ख्वाबों की चिता जलाई और खामोशी से शाही लिबास पहन लिया। उसके माथे पर दमकता हुआ झूमर दरअसल उसके बिखरे हुए अरमानों की किरचें थीं। निकाह हो गया। कबूल है कि अल्फाज अदा हुए, लेकिन ये कबूलियत सिर्फ ज़ुबान से थी, रूह से नहीं। जब वो महल में दाखिल हुई तो उसे दीवारें काटने को दौड़ती थीं। उसे वो रेशमी बिस्तर कांटों की सेज लगते थे। वो मलिका तो बन गई थी, लेकिन उसकी मिसाल उस परिंदे जैसी थी जिसे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया हो। बादशाह उसे बेपनाह इज्जत देता, उसकी हर ख्वाहिश बिन मांगे पूरी की जाती। लेकिन बादशाह ये नहीं जानता था कि जिस दिल को वो जीतना चाहता है वो दिल कहीं और रह गया है। मलिका की खामोशी दिन ब दिन गहरी होती गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसकी रंगत हल्दी की तरह जर्द पड़ गई और वो आंखें जो कभी रोशन थीं अब हर वक्त वीरान रहने लगीं। महल के खादिमों में चहमे गोइयां होने लगीं कि शायद नई मलिका पर कोई जादू कर दिया गया है या उसे किसी की नज़र लग गई है। बादशाह परेशान हो गया। उसने दुनिया भर के माहिर तबीब बुलाए, कीमती शरबत और दवाइयाँ मंगवाई गईं, लेकिन कोई अफाका न हुआ क्योंकि वो सब जिस्म का इलाज कर रहे थे और मलिका का जख्म रूह पर था। जब तमाम शाही हकीम हार गए तो एक दिन दरबार में एक ऐसा शख्स हाजिर हुआ जिसका लिबास दरवेशाना था, लेकिन उसकी आंखों में वो गहराई थी जो इंसान के अंदर का हाल पढ़ लेती थी। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं जिस्म की नब्ज नहीं जज्बों की नब्ज देखता हूँ। मुझे मलिका के पास जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन एक शर्त है कि वहाँ मेरे और मलिका के सिवा कोई ना हो, सिवाय एक मोतबर लौंडी के।
बादशाह ने डूबते को तिनके का सहारा समझते हुए इजाजत दे दी। वो तबीब मलिका के कमरे में दाखिल हुआ। मलिका निढाल बिस्तर पर लेटी हुई थी। तबीब ने खामोशी से उसकी कलाई थामी और उसकी नब्ज पर अपनी उंगलियां रख दी। उसने दवाओं की बात नहीं की, बल्कि किस्से कहानियां शुरू कर दी। उसने शहर की गलियों, पुराने महलों और लोगों के नाम लेने शुरू किए। जैसे जैसे वो मुख्तलिफ जगहों और लोगों के नाम लेता, मलिका की नब्ज साकिन रहती। लेकिन जैसे ही तबीब ने उस खास गली और उस नौजवान का नाम लिया जिससे मलिका मोहब्बत करती थी, मलिका की नब्ज अचानक यूं धड़कने लगी जैसे कोई डूबता हुआ सांस ले रहा हो। उसके जर्द चेहरे पर अचानक सुर्खी आई और आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। तबीब समझ गया कि मर्ज क्या है। उसने मलिका से निहायत नरमी से पूछा, बेटी, क्या यही वो नाम है जो तुम्हारी जिंदगी की डोर थामे हुए है? मलिका फूट फूट कर रोने लगी और बरसों से दबा हुआ राज फाश कर दिया। उसने बताया कि वो बादशाह की नाफरमान नहीं है, लेकिन उसका दिल उसके बस में नहीं है। वो यहाँ एक जिस्म की सूरत में मौजूद है, जबकि उसकी रूह उस गली में भटकती है। तबीब ने इत्मीनान से सर हिलाया और कहा, तुम्हारा इलाज दवाई नहीं, इंसाफ है। तबीब बादशाह के सामने हाजिर हुआ। दरबार सजा हुआ था और सबकी नजरें उस दरवेश पर थीं। बादशाह ने बेसब्री से पूछा, क्या खबर लाए हो? मेरी मलिका को क्या बीमारी है? तबीब ने एक गहरा सांस लिया और बेखौफ होकर कहा, मलिका को कोई बीमारी नहीं है, वो एक कैदी है। उसका दिल किसी और के पास है और उसका जिस्म आपके महल में। उसका मर्ज वो मोहब्बत है जो उसे आपसे नहीं, किसी और से है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबार के वजीरों ने इसे बादशाह की तौहीन करार दिया, लेकिन बादशाह साकित रह गया। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो उस नौजवान को कत्ल करवा देता और मलिका को उम्र भर के लिए कैद कर लेता, या फिर वो एक ऐसी मिसाल कायम करता जो सदियों तक याद रखी जाती। बादशाह के अंदर का इंसान और बादशाह आपस में लड़ रहे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद बादशाह तख्त से उठा। उसने कहा, अगर मैं एक ऐसी औरत को अपने पास रखूं जो मुझे दिल से नहीं मानती, तो मैं बादशाह नहीं, एक जालिम अगवाकार हूं। मैंने उसे अपनी खुशी के लिए चुना था, लेकिन उसकी खुशी इसमें नहीं है। उसने हुक्म दिया कि मलिका को और उस नौजवान को दरबार में बुलाया जाए। जब दोनों सामने आए तो बादशाह ने मलिका से कहा, मैं तुम्हें इस निकाह के बंधन से आज़ाद करता हूँ। मैंने तुम्हारे जिस्म पर तो इख्तियार पा लिया था, लेकिन दिल पर हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह की है। तुम मेरी बेटियों की तरह इज्जत के साथ यहाँ से रुखसत हो सकती हो। बादशाह ने न सिर्फ उन्हें आज़ाद किया, बल्कि उन्हें मालो दौलत और तोहफे देकर रुखसत किया, ताकि वो अपनी नई जिंदगी खुशहाली से गुजार सकें। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी फतह थी, क्योंकि उसने अपने नफ्स को शिकस्त दी थी। मलिका की रुखसती का मंजर दीदनी था। वो महल से रोती हुई नहीं, बल्कि दुआएं देती हुई निकली। उसने अपनी मोहब्बत पाली थी और बादशाह ने वो मकाम पा लिया था जहां तारीख उसे एक आदिल हुक्मरान के तौर पर याद रखती। शहर की गलियों में जहां कभी मातम की कैफियत थी, अब वहां खुशियां थीं। वो नौजवान और लड़की रिश्ता अज़दवाज में बंध गए और उनकी ज़िंदगी में वो बहार आई जिसका उन्होंने कभी ख्वाब देखा था। उधर महल में बादशाह तन्हा तो था, लेकिन उसका दिल उस बोझ से आज़ाद हो चुका था जो उसे बरसों से बेचैन रखता था। उसे अब रातों को नींद आने लगी थी, क्योंकि उसने एक मजबूर इंसान को उसका हक लौटा दिया था। इस कहानी ने पूरी सल्तनत को ये सबक दिया कि ज़बरदस्ती से जिस्म तो जीते जा सकते हैं, लेकिन रूहें सिर्फ मोहब्बत और इंसाफ से जीती जाती हैं। वीडियो के आखिर में इस किस्से को एक खूबसूरत रूहानी पहलू दिया गया है। जैसे मलिका की नब्ज़ अपने महबूब का नाम सुनकर तड़प उठी थी, वैसे ही एक सच्चे मोमिन का हाल होता है। जब उसके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। वो दुनिया की भीड़ में होता है, लेकिन उसका दिल अपने रब की याद में तड़प रहा होता है। ये कहानी सिर्फ एक बादशाह और लड़की की नहीं, बल्कि हर उस दिल की है जो सच्ची मोहब्बत और सच्चाई की तलाश में है।